ये तस्वीर है 16 वर्षीय जयंत की, जिसे बोलेरो पिकअप ने सोमवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने जब भीषण टक्कर मारी, तब से लड़के की हालत गंभीर थी। 11वीं कक्षा में पढ़ता था, पिता का इकलौता बेटा था और अब इसने दम तोड़ दिया है। ये वही काले रंग की बोलेरो पिकअप थी जिसने कैथल रोड नहर के पास पुल पर 3 वाहनों को टक्कर मारी। पहले बाइक सवार राजन ने दम तोड़ा, फिर दूसरे व्यक्ति ने दम तोड़ा, अब तीसरा व्यक्ति जो गंभीर था उसने भी दम तोड़ दिया। क्या हुआ था जी सोमवार को, बताइएगा एक बार। ये नहर पे ऐसे क्या बोलते हैं जा रहे थे जी, घूम रहे थे दोस्त, और ये तो एक बच्चा जी कोई डूब रहा था नहर में, तो जी उसको बचाने के लिए गए। उसकी माँ और उसके घर के ना आवाजें मार रहे थे, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तो जी ये बचाने गए तो ऊपर से लगा जिसको बचा के ले आए जी। एक जना और था जी जिसको ये मतलब जो इसको बचाने आया था जी लड़का, दोनों ने इसको पकड़ा, नहर के वहां से बाहर लेके आए जी। बाहर लेके आते ही आए जी, गाड़ी में ड्राइवर था जी एक बोलेरो पिकअप वाला, वो लगा लो दारू पी रही थी, इतनी उससे की कुछ समझ नहीं, उसको कुछ नहीं, और उनने सीधा जी 3 जनों को लगा लो दिक्कत आ गई। सीधा मेरे लगा लो 2 जनों की तो जो मौके पे डेथ होगी, मेरे भाई की जी आज लगा लो 12:30 बजे है जी। क्या नाम है आपके भाई का? जयंत नाम है जी। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र है जी। स्कूल में पढ़ता था? कौन सी क्लास में था? 11th में था जी। रहने वाले कहाँ के? ब्रह्मनगर के इधर पुल के इधर ही। तो उस दिन ये कौन से वाहन पर सवार था? खड़ी पे टक्कर मारी है जी। एक्टिवा तो लगा लो वहाँ खड़ी थी, ये गए उसको बचाने, भागते भागते गए, जैसे मतलब नहर से पकड़ के बाहर तक लेके आए। जैसे बाहर तक लेके आए टक्कर मार दी जी। ये जी मंडे की 6:30 बजे के टाइम की बात है, और लगा लो जिस बंदे ने टक्कर मारी है जी वो अभी तक लगा लो घूम रहे ऐसी, वो लगा लो, और हम देख लो जी हमारा परिवार खत्म हो गया जी। छोटा भाई है हमारा जी। कितने लोग थे? ये तो जी क्या बोलते हैं, जो दूसरा बंदा भी जिसकी डेथ हुई है वो भी अननोन बंदा था, वो भी उस बंदे को बचाने गया था, और एक डेथ तो जी उसकी हुई है जो लगा लो क्या बोलते हैं नहर में डूब रहा था जी। वो आपको किसका फोन आया था, आप मौके पे गए थे? मैं तो भाई हूँ जी, मैं लगा लो मेरे चाचे का फोन आया था मेरे पास तो आप गए थे वहाँ स्पॉट पे गए? नहीं, मैं तो दिल्ली से आ रहा था उस टाइम, लगा लो पानीपत तक पहुंचा था, मेरे को फोन आ गया था जी ऐसे ऐसे। तो इनके परिवार में कौन कौन है? लगा लो कल्ला लड़का ही था जी चाचे का, और कोई भाई बहन? और कोई भाई बहन नहीं। और पिता क्या करते हैं इनके? काम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वो काम करते हैं जी। तो उस दिन जयंत घर पे क्या बोल के निकला था कि कहाँ जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं जी, कहीं नहीं जाता था जी वो, कहीं नहीं, वैसे ही लगा लो चलो लगा लो चले जाते हैं बच्चे की, चलो कहीं ऐसी, बस क्या पता था कि क्या हो जाए। अकेला था कि कोई दोस्त? एक लड़का जी और था, उसको एक भी खरोच नहीं आई, एक भी मतलब कुछ भी नहीं तो हुआ। यानी इनकी एक्टिवा साइड में लगी हुई थी, ये पैदल थे उस वक्त? ये एक्टिवा लगा लो साइड में लगी हुई थी जी, जैसे नहर से इधर क्रॉस करके बचाने गए जी उसको, मतलब उसको नहर को वहाँ से पकड़ के उसको सड़क तक ले आए। जैसे ही सड़क तक लाए उसको पकड़ के रखे, इतने में गाड़ी वाला आया जी, उन्हें टक्कर मार दी। तो उसने 2 वाहनों को और भी टक्कर मारी है ना? दो वाहन को टक्कर तो नहीं मारे जी, बस वही है मेरे भाई और लगा लो 2 जन और हैं, उनको मेन टक्कर मारी है जिनसे डेथ हो गई तीनों। गिरफ्तार हुआ है? नहीं जी, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, वहाँ गया जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि कहते हैं कि अभी तो वो है कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में केस जाएगा वो देखेंगे, ऐसे थोड़ा जी दारू पी रखी। हमारा तो क्या गया जी, हमारा भाई चला गया छोटा। आप एमएलए जगमोहन आनंद से भी मिले निवासी? वहाँ गए थे जी, वो कह रहे हैं कि हम करते हैं कार्रवाई। अभी बेल मिल गई है बोलेरो चालक को? बेल मिल गई जी। ये तो गलत बात है। बहुत गलत बात है जी, बताओ क्या करें। 3 लोगों ने जान गंवा दी है अपनी। 3 लोगों ने। जानते हैं आप उन दोनों को भी, बाकी के लोग? नहीं, हम नहीं जानते। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि सिर्फ 11वीं कक्षा में पढ़ता था, महज 16 साल उम्र थी। पिता हमारे साथ है, तो आपको फोन आया था, क्या पता चला था? हाँ जी, उसकी मम्मी का फ़ोन आया था जी कि जयंत का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं फटाफट वहाँ आ गया जी, बोलेरो टक्कर मार के भाग गया था जी वो। कोई 3-4 कोई आए, उन्होंने उनको गड्डी में बिठाया, फिर अस्पताल लेके आए। वो बोलेरो पिकअप वाला वहाँ पे मौके पे तो पकड़ लिया था उसने? नहीं, वो आगे जाके पकड़े। 2 किलोमीटर आगे पकड़, फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे? हाँ जी, किया था। मैडम जी उससे बोलना भी नहीं जा रहा था और उसको यूं छोड़ दिया जी, बताओ ऐसे छोड़ना चाहिए? नशे में था जी, उसको जब बंदे ने 3 जनों को मार दिया है उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए मैडम जी, उसको वो तो होनी चाहिए कि सजा तो मिलनी चाहिए। तो आपका तो इकलौता बेटा? हाँ जी, इकलौता ही। तो बहुत खुश मिजाज था, बहुत हमेशा खुश रहता था? बहुत
शरीफ लड़का था जी, हमारे घर का जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? यही चाहते हैं जी, बस कार्रवाई हो। जिसने हमारे भाई को ऐसे किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहते। बस हमारी तो यही दुआ, हमारा भाई चला गया, बस हमारी ये है कि उसको अरेस्ट कराया जाए आज की जल्दी से जल्दी। तो बिल्कुल देखिए, जयंत नाम था, महज 16 साल उसकी उम्र थी, 11वीं कक्षा में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। और उस दिन ऐसे ही बच्चे निकल जाते हैं एक्टिवा लेकर, वो अपने दोस्त के साथ निकल गया। फिर ये कैथल रोड पुल पे थे, नहर में कोई व्यक्ति डूब रहा था, इन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, उसे बाहर निकाल के आए। घर वालों का कहना है उसकी एक्टिवा साइड में थी, तभी पीछे से काले रंग की बोलेरो पिकअप आती है तेज रफ्तार में, जिससे जो व्यक्ति चल रहा था उस पर आरोप थे कि वो नशे में था, व्हाइट रंग की थी। और भी तमाम परिवारजन मौके पर है, उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन लगती हैं जी जयंत की? हम बड़ी मम्मी है उनकी। अच्छा, जयंत की बड़ी मम्मी है दोनों। तो मैंने सुना बोलेरो पिकअप वाला पकड़ा नहीं गया, उसे छोड़ नहीं दिया? मैम, हाँ जी, उसको छोड़ दिया गया है। और आज ही जो हमारा बच्चा सीरियस था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, आज कल रात को वो पूरा हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है मैम। कल रात को कितना? हाँ जी, 12 बजे। तो उनकी माँ है? हाँ जी, वो घर पे हैं, हम तो बड़ी मम्मियाँ हैं, माँ हैं। माँ की हालत तो बहुत खराब है। मैम वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, रात से ही गुम हो गई है वो। इकलौता लड़का था। हाँ जी, छोटा सा था, 16 साल का था मैम। पर हालांकि अब आप चाहते हैं जल्द से जल्द उस ड्राइवर हाँ जी मैम, हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए हमें, हमारे बच्चे के लिए। केस है उसके ऊपर दो और लोगों को टक्कर मारी थी, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हाँ जी। आप जानते हैं उनको? नहीं मैम, हम जानते नहीं हैं उनको कि वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है, पर यही है कि कुछ एक कहते हैं शिव कॉलोनी का था, एक यहाँ पर आया था, कहते वो उनका यहाँ जवाई था, ऐसे बताते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को मैं एक बार बता देना चाहूंगी कि पूरा मामला आखिर क्या है। 16 साल का जयंत था, अपने पिता का, माँ का, आंखों का तारा, इकलौता बेटा, सिर्फ 16 साल उम्र, 11वीं कक्षा में पढ़ता था। इस उम्र में किसी भी बच्चे के कितने सपने होते हैं आप सोच सकते हैं, और जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा रहा, उन माँ बाप ने कितने ख्वाब देखे होते हैं। 16 साल तक अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं कि एक दिन वो अपने सपने पूरे करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अब आप खुद ही बताइए उस बच्चे का क्या कसूर था जो अपने घर से एक्टिवा लेकर निकला, उसने अपने दोस्त के साथ था, उसने देखा कि कोई डूब रहा है, उसने मदद करने की कोशिश की, डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल रहे थे। यानी ये तो अपनी एक्टिवा चला भी नहीं रहे थे, जैसे परिवारजनों ने जानकारी दी है। साइड में एक्टिवा लगाई गई थी, पीछे से बोलेरो पिकअप गाड़ी वाला आता है, इतनी तेज रफ्तार में आता है, टक्कर मार देता है। दोस्त तो बच जाता है, भगवान का शुक्र है, लेकिन ये इतना गंभीर हो जाता है कि सोमवार को ये 6:30 बजे शाम को हादसा हुआ। हालांकि हमने आपको स्पोर्ट से भी खबर दिखाई थी हमारी टीम ने, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, और उसके बाद वो लड़का जो है तब से वेंटिलेटर पे था। अब आप खुद देख लिए, सोमवार को ये हादसा हुआ है, आज जो है शुक्रवार हो गया, यानी कि 5 दिन से वो वेंटिलेटर पर था, सांसें लेने के लिए वो लड़ रहा था, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा था। कल देर रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे वो पूरा हो गया। और भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं। बच्चा चला गया किसी का भी, हम तो कह देंगे कोई भी गाड़ी चला के नशे में जाएगा, ठोक देगा, जमानत हो जाएगी। ये काय का प्रशासन है, ये काय का प्रशासन है, आप बताइए ना सर। एक होता है, चलो हम कहते हैं चलो ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एक जानबूझ के मारना नशे की हालत में, एक बिन ऐसे चलते हुए मारना, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, इसमें कोई है ही नहीं। एक्ट लगेगा जिसकी सजा सिर्फ 1 साल है। अगर बंदा ठीक हो तो 9 महीने में कमजोरी है, और क्या है, कमजोरी है, और क्या है। कोई पॉसिबल नशा करके चलाना है, दूर से गाड़ी चला के आ रहा था, पीछे कहीं चेक पोस्ट नहीं था, तो उसकी चेकिंग होती है, उससे चलो गाड़ी चला रहा कोई आगे चलान कर देगी। हमारा बच्चा तो चला गया, आगे कैसे कानून की उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। वीडियो बना रखी है बाकायदा, वहाँ पे नशे में धुत खड़ा है वहाँ पे, उसके बाद भी उसको भी कोई कार्रवाई नहीं, जमानत हो जाएगी साथ के साथ। मिड्ढा जी ने पकड़ा था स्पोर्ट्स, हम मिठाई ने पकड़ा था वहाँ पे, ऑन द स्पॉट लाइव वीडियो बना रखी है उसकी। फिर क्या कानून रह गया इस चीज का? ये बच्चे की जान चलेगी, जमानतें हो जाती है, यहाँ तो कोई भी आगे जमानत करा के चला जाएगा। 3 जाने चलेगी, किसी का माँ बाप का बच्चा चला गया, सबका उठ के चला गया, यहाँ पे तो कोई कानून है नहीं कोई चीज। इतने सालों से इतने हादसे हुए, लेकिन आज तक अमेंडमेंट्स नहीं हुई हमारे जितने भी लोग। कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता था, पता नहीं अगर गाड़ी चला के आ रहा था कि बीच में कहीं पे चेक पोस्ट नहीं है, कहीं चेकिंग नहीं हो रही। यहाँ गली से बाहर निकलो तो वो मुंह में पाइप डाल के चेकिंग करने लग जाते, वहाँ से कोई चेकिंग करने वाला नहीं था। है नहीं का कोई भी वहाँ पे खड़े होकर हाईवे पे चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जमानत होगी, जिसका बच्चा चला गया उससे पूछो, वो पूरी जिंदगी बैठ के रोएगा। और 16 साल का बच्चा
तो लग रहा है कि इस तरीके से प्रोसीड करने की जरूरत बिल्कुल करना है। चाहिए। पूरा जो परिवार है यहाँ पर किस तरीके से गुहार लगाता नजर आ रहा है, गुस्से में है, रोष में है, जिस परिवार ने अपने बच्चे को, आंखों की तारों को, अपने नन्हे से 16 साल के बच्चे को खो दिया हो। और सबसे बड़ी बात है कि उस बोलेरो पिकअप चालक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी। हमारी टीम मौके पर थी, वो 2 किलोमीटर दूर से उसे पकड़ा गया। वो भागने का प्रयास कर रहा था, नशे की हालत में था, सुध नहीं थी, बोल नहीं पा रहा था। एक राजन नाम के व्यक्ति ने भी दम तोड़ा था और उनका परिवार पोस्टमार्टम पहुंचा था, उन्होंने उसी दिन स्पॉट पे दम तोड़ दिया था। अब एक और व्यक्ति था, उसने भी दम तोड़ दिया था इलाज के दौरान। ये बच्चा भी वेंटिलेटर पे था, इसने भी दम तोड़ दिया। 3 वाहनों को टक्कर मारी, 3 लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसे जमानत मिल गई है। इसी सिलसिले में जो जयंत का परिवार है वो सेक्टर 13 MLA के निवास स्थान पे गया, जगमोहन आनंद से मिले। इनका कहना है कि इनको जरूर आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसे जमानत मिली क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। हाँ, परिवार आरोप ये भी लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन गहनता से जांच नहीं कर रहा है, इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जितना गंभीर ये मामला है। 3 जाने चले जाना, आप समझ सकते हैं, 3 परिवारों का बिखर जाना। जो लोग यातायात का पालन कर रहे थे, कुछ लोग तो वाहन चला भी नहीं रहे थे, एक तरफ जो है उनकी गाड़ी, इस बच्चे की भी एक्टिवा जो है पार्क थी, तो किसी की मदद करने का प्रयास कर रहे थे और वो व्यक्ति जो है टक्कर मार के भागने का प्रयास करता है। अगर ऐसा व्यक्ति बच गया, आप सोच सकते हैं कि आगे भी वो कभी सीरियस नहीं हो पाएगा यातायात को लेकर। दूसरी बात है, ये खबरें इतनी बार चली है, जो लोग देख रहे हैं वो भी सोचेंगे कि हमारा यातायात का पालन करना तो चल जाएगा, हम तो लापरवाही कर सकते हैं, नजरअंदाजी कर सकते हैं, जो मुजरिम है वो तो बच जाते हैं। तो यानी कि समाज में बहुत गलत एग्जाम्पल जाएगा अगर कार्रवाई नहीं मिलती। और इन परिवारों का क्या, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, जगह जगह चक्कर काट काट के थक चुके हैं, इलाज पे पैसे खर्च कर करके थक चुके हैं और आखिरकार उनका बच्चा तो चला गया और उनके बच्चे के जो हत्यारा है उसको अगर सजा भी नहीं मिले तो ये फिर किसके पास जाएंगे। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।